स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर सुकृति श्रीवास्तव और मैं ट्रूबा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में वर्क करती हूं। आज मैं आपको सर्वलेट टॉपिक के बारे में बताने वाली हूं। सर्वलेट बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है और जो आपके नॉर्मल एग्जाम्स होंगे उनमें भी पूछा जाएगा। ये टॉपिक आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट में है। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी कंप्यूटर साइंस का आगे भी और अभी भी बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहते हैं या फिर आप किसी एमएनसी में काम करना चाहते हैं तो आपको अगर इस सब्जेक्ट की अच्छे से नॉलेज होगी तो काफी बेनिफिशियल रहेगा। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर टॉपिक। ये टॉपिक मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। आप लोगों ने स्टूडेंट सुना होगा कि स्टैटिक और डायनामिक दो तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। स्टैटिक जो होता है उससे हम वेब डेवलपमेंट में यूज करते हैं और उसका कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते। डायनामिक हम ऐसा कंटेंट जैसे चेंज कर सकते हैं, उसके लिए होता है। तो वेबसाइट्स होती हैं, जैसे आपकी कुछ वेबसाइट्स हैं जो स्टैटिक रहती हैं, जैसे कोई बुक है वो अगर ऑनलाइन है तो वो स्टैटिक है, उसका कंटेंट स्टैटिक रहेगा, उसमें हमें बार बार चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई वेब एप्लीकेशन है न्यूज का, जिसमें हमें न्यूज पता चलती है, तो हमें उसमें रेगुलर चेंजेस करने पड़ेंगे। तो उसके लिए डायनामिक वेब एप्लीकेशन यूज होता है, वो डायनामिक वेब कंटेंट होता है। अब सर्वलेट क्या होता है? सर्वलेट जो होता है वो सर्वर साइड प्रोग्राम होता है, जो कि कहाँ रन करता है? सर्वर पे रन करता है और वो एक मिडिल लेयर की तरह एक्ट करता है। सर्वलेट एक सर्वर प्रोग्राम होता है जो कि मिडिल लेयर की तरह एक्ट करता है। जैसा कि आपको पता होगा कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता है जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स पे काम करता है। क्लाइंट जो होता है वो HTML का या फिर कोई भी डायनामिक प्रोग्रामिंग का पेज रिक्वेस्ट कर सकता है फ्रॉम द सर्वर साइड, राइट? तो इसमें ऐसा होता है कि जो हमारा HTML कंटेंट है वो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो वो इजीली रिट्रीव कर लेगा, वो सर्वर पे स्टोर होता है। लेकिन जो डायनामिक कंटेंट है, डायनामिक प्रोग्राम है, उसके लिए जब सर्वर क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा तो एक बीच में मिडिल लेयर होती है जो कि सर्वलेट होती है, वो उसे हेल्प करेगी जिससे कि वो रिक्वेस्ट भेजे और उसे वेब प्रोग्राम मिल जाए। तो ये डायग्राम भी एक मैंने बनाया, आई होप ये क्लियरली विजिबल होगा कि हाँ, क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है सर्वर पे और वेब कंटेनर होता है सर्वर साइड में, जिसे हम कह सकते हैं सर्वलेट कह सकते हैं। अगर HTML का पेज है तो HTML का रिस्पॉन्स आ जाएगा, अदरवाइज हमें ये जो है वो कहाँ से रिट्रीव करना पड़ेगा? डेटाबेस से रिट्रीव करना पड़ेगा। तो जो डेटाबेस से रिट्रीव करना पड़ेगा इंफॉर्मेशन, उसके लिए एक मिडिल लेयर होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? सर्वलेट, है ना? तो बेसिकली अभी इसमें जगह नहीं है बताने के लिए, तो इसलिए ऐसे बोर्ड भर दिया है मैंने, तो इस वजह से नहीं बता पा रही हूँ। बट एक मिडिल लेयर होती है जिसे हम सर्वर कहते हैं, सर्वलेट कहते हैं, जो कि डायनामिक प्रोग्राम्स और डायनामिक रिक्वेस्ट को रिट्रीव करने में हेल्प करता है ना? तो ये हमें क्लियर हो गई चीजें कि सर्वर साइड प्रोग्राम होता है जो कि सर्वर पे रन होता है, मिडिल लेयर की तरह एक्ट करता है। जो हम क्लाइंट हैं, हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं कि हमें कोई सा भी HTML पेज चाहिए या फिर हमें कोई डायनामिक कंटेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें कोई न्यूज एप्लीकेशन देखना है तो वो चेंज होता रहेगा, या आपकी फेसबुक प्रोफाइल है या आपका फेसबुक में आपने जो भी चेंज किए हैं तो दैट इज डायनामिक, वो चेंज होता रहेगा। तो अगर हमें वो रिट्रीव करना है तो उसके लिए क्या होगा? सर्वलेट एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि मिडिल लेयर की तरह एक्ट करता है और वो सर्वर से चीजें निकाल के देता है। अब जैसे एक प्रोग्राम सॉर्ट ऑफ बनाया है मैंने। अब जैसे कि सर्वलेट बनता किस लैंग्वेज में? सर्वलेट मोस्टली जावा लैंग्वेज में बनाया जाता है क्योंकि जावा इज द मोस्ट सिक्योर लैंग्वेज इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। जावा बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज होती है, उसमें हैकिंग एंड ऑल दीज थिंग्स आर नॉट पॉसिबल, कोड भी नहीं रिट्रीव किया जा सकता और सिक्योर होती है इस वजह से। तो इसमें सर्वलेट की प्रोग्रामिंग की जाती है। फॉर एग्जाम्पल 2+3 दो नंबर हैं, हमें ऐड करना है, कोई सा भी हमने दो नंबर दिए उन्हें ऐड करना है। अब क्या है, यहाँ पे एक सर्वलेट है। सर्वलेट जो है वो ऐड सर्वलेट नाम का मैंने बनाया है प्रोग्राम, ऐड फंक्शन काम करेगा।
अब पब्लिक क्लास कौन सी बनाइए, ऐड। आपने सुना होगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जावा में प्रोग्रामिंग होती है, तो मैंने यहाँ पे क्लास में कौन सा बनाइए, ऐड बनाइए। एक्सटेंड HTTP सर्वर और लिखना है मुझे, यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे हम, और ये डेटाबेस से कंटेंट रिट्रीव होगा और फिर हमें मिलेगा। बीच में XML फाइल भी होती है टॉमकैट की, तो ये आप थोड़ी सी प्रोग्रामिंग भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। आई होप आपको सर्वलेट टॉपिक क्लियर होगा, आप इसे थॉरोली पढ़ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे। अगर आप और भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर सब्जेक्ट की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसमें और स्किल्स भी मैं बताती हूँ जो आपके लिए फ्रूटफुल होंगी, आपको आगे एम्प्लॉयमेंट मिलने में हेल्प करेगी और आपको ग्रूम करेंगी। और अब ये सारा कंटेंट पहले मैं इंग्लिश में देती थी, अब मैंने हिंदी में शुरू किया है। बाकी भी सॉफ्टवेयर के कौन कौन से मॉडल्स होते हैं और क्वालिटी मॉडल कौन से हैं, इसके अलावा जो भी कंटेंट है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का, वो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।